हिंदू धर्म के अनुसार 12 आदित्य कौन थे और वो 12 आदित्य देव के अलग अलग नाम क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हिंदू धर्म में 12 आदित्य कौन थे और वो 12 आदित्य देव के अलग अलग नाम क्या है। नमस्कार दर्शकों, माइथोलॉजिकल सृष्टि पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरह देवता 33 है, उसी तरह दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, नागों आदि की गणना भी की गई है। देवताओं के गुरु बृहस्पति है, जो हिंदू धर्म के संस्थापक 4 ऋषियों में से एक अंगिरा के पुत्र है। बृहस्पति के पुत्र कच्छ थे, जिन्होंने शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखी। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है। भृगु ऋषि तथा हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या के पुत्र शुक्राचार्य की कन्या का नाम देवयानी तथा पुत्र का नाम शंद और अमर्क था। देवयानी ने ययाति से विवाह किया था। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति से जन्मे पुत्र को आदित्य कहा गया है। वेदों में जहाँ अदिति के पुत्र को आदित्य कहा गया है, वहीं सूर्य को भी आदित्य कहा गया है। वैदिक या आर्य लोग दोनों की ही स्तुति करते थे। इसका यह मतलब नहीं है कि आदित्य ही सूर्य है या सूर्य ही आदित्य है। हालांकि आदित्य को सौर देवताओं में शामिल किया गया है और उन्हें सौर मंडल का कार्य सौंपा गया है। ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी अदिति से उत्पन्न हुए 12 पुत्रों के अलग अलग नाम इस तरह हैं: अंशुमान, अर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। इन्हीं पर वर्ष के 12 मास नियुक्त है। पुराणों में इनका नाम इस तरह से मिलते हैं: धाता, मित्र, अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा एवं विष्णु। कई जगह इनके नाम इस तरह लिए जाते हैं: इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान और मित्र। 12 आदित्य देव के अलग अलग नाम ये भी है: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, जो भगवान वामन का अवतार है। तो आइए जानते हैं 12 आदित्यों में से पहले आदित्य इंद्र के बारे में। यह भगवान सूर्य का प्रथम रूप है। यह देवों के राजा के रूप में आदित्य स्वरूप है। इनकी शक्ति असीम है। इंद्रियों पर इनका अधिकार है। शत्रुओं का दमन और देवों की रक्षा का भार इन्हीं पर है। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही वर्षा पैदा करता है और वही स्वर्ग पर शासन करता है। वही बादलों और विद्युत का देवता है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी थी। छल कपट के कारण इंद्र की प्रतिष्ठा ज्यादा नहीं रही। इसी इंद्र के नाम पर आगे चलकर जिसने भी स्वर्ग पर शासन किया, उसे इंद्र का ही कहा जाने लगा। तिब्बत में या तिब्बत के पास इंद्रलोक था। कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर स्वर्गलोक है। इंद्र किसी भी साधु और धरती के राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देते थे। इसीलिए वे कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देते थे। ऋग्वेद के 3रे मंडल के वर्णानुसार इंद्र ने व्यास तथा शतद्रु नदियों के अथाह जल को सुखा दिया, जिससे भरत की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर पाई थी। इंद्र ने युद्ध में भरत का साथ दिया था। सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वह अपार शक्ति संपन्न देव है। इंद्र की सभा में गंधर्व संगीत से और अप्सराएं नृत्य कर देवताओं का मनोरंजन करते हैं। दूसरे आदित्य है धाता। इन्हें श्री विग्रह के रूप में जाना जाता है। ये प्रजापति के रूप में जाने जाते हैं। जन समुदाय की सृष्टि में इन्हीं का योगदान है। जो व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं कर सकता है और जो व्यक्ति धर्म का अपमान करता है, इन पर इनकी नजर रहती है। इन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। तीसरे आदित्य है पर्जन्य। ये मेघों में निवास करते हैं। इनका मेघों पर नियंत्रण है। वर्षा के होने तथा किरणों के प्रभाव में मेघों का जल बरसता है। ये धरती के ताप को शांत करते हैं और फिर से जीवन का संचार करते हैं। इनके बगैर धरती पर जीवन संभव नहीं। चौथे आदित्य है त्वष्टा। इनका निवास स्थान वनस्पति में है। पेड़ पौधे में यही व्याप्त है। औषधियों में निवास करने वाले हैं। इनके तेज से प्रकृति की वनस्पति में तेज व्याप्त है, जिसके द्वारा जीवन को आधार प्राप्त होता है।
पांचवें आदित्य पूषा है, जिनका निवास अन्न में होता है। समस्त प्रकार के धान्यों में ये विराजमान है। इन्हीं के द्वारा अन्न में पौष्टिकता एवं ऊर्जा आती है। अनाज में जो भी स्वाद और रस मौजूद होता है वह इन्हीं के तेज से होता है। अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर देवताओं में से एक अर्यमन या अर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाशगंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार प्रातः और रात्रि के चक्र पर है। आदित्य का छठा रूप अर्यमा नाम से जाना जाता है। ये वायु रूप में प्राण शक्ति का संचार करते हैं। चराचर जगत की जीवन शक्ति है। प्रकृति की आत्मा रूप में निवास करते हैं। सातवें आदित्य है भग। प्राणियों के देह में अंग रूप में विद्यमान है। ये भग देव शरीर में चेतना, ऊर्जा शक्ति, काम शक्ति तथा जीवनता की अभिव्यक्ति करते हैं। आठवें आदित्य विवस्वान है। ये अग्निदेव है। इनमें जो तेज व ऊष्मा व्याप्त है वह सूर्य से है। कृषि और फलों का पाचन, प्राणियों द्वारा खाए गए भोजन का पाचन इसी अग्नि द्वारा होता है। ये आठवें मनु वैवस्वत मनु के पिता है। नौवें आदित्य है विष्णु। देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले देव विष्णु हैं। वे संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति कराने वाले हैं। माना जाता है कि नौवें आदित्य के रूप में विष्णु ने त्रिविक्रम के रूप में जन्म लिया था। त्रिविक्रम को विष्णु का वामन अवतार माना जाता है। यह दैत्यराज बलि के काल में हुए थे। 12 आदित्यों में से एक विष्णु को पालनहार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके समक्ष प्रार्थना करने से ही हमारी समस्याओं का निदान होता है। उन्हें सूर्य का रूप भी माना जाता है। वे साक्षात सूर्य ही है। विष्णु ही मानव या अन्य रूप में अवतार लेकर धर्म और न्याय की रक्षा करते हैं। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हमें सुख, शांति और समृद्धि देती है। विष्णु का अर्थ होता है विश्व का अणु। 10वें आदित्य है अंशुमान। वायु रूप में जो प्राण तत्व बनकर देह में विराजमान है वही अंशुमान है। इन्हीं से जीवन सजग और तेज पूर्ण रहता है। 11वें आदित्य जल तत्व का प्रतीक है वरुण देव। ये मनुष्य में विराजमान है जल बनकर, जीवन बनकर समस्त प्रकृति के जीवन का आधार है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वरुण को असुर समर्थक कहा जाता है। वरुण देवलोक में सभी सितारों का मार्ग निर्धारित करते थे। वरुण को देवताओं और असुरों दोनों का ही सहायक माना जाता है। ये समुद्र के देवता हैं और इन्हें विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता धर्ता, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इनके कई अवतार हुए हैं। इनके पास जादुई शक्ति मानी जाती थी जिसका नाम था माया। 12वें आदित्य है मित्र। विश्व के कल्याण हेतु तपस्या करने वाले, साधुओं का कल्याण करने की क्षमता रखने वाले हैं मित्र देवता। ये 12 आदित्य सृष्टि के विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी? यह हमें जरूर बताएं ताकि हम इसी तरह की अन्य जानकारियों से आपको अवगत करा सकें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।